फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल राजीव टेक गुरु में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गुब्बारे बनाने का बिजनेस। गुब्बारों को तरह तरह के आयोजनों, घरों को सजाने एवं बच्चों के खिलौनों के रूप में उपयोग में लाया जाता है और शायद हमेशा लाया जाता रहेगा कि रबर बैलून्स को बच्चों के खिलौने के तौर पर पहले से उपयोग में लाया जा रहा है। इसका उपयोग मुख्य कारण ये है कि ये अन्य खिलौनों की तुलना में काफी सस्ता होता है और बच्चों को हरकतों की वजह से जल्दी फट भी जाता है। इसलिए यदि कोई माता पिता अपने बच्चों के लिए रबर बैलून खरीदते हैं तो उनकी मात्रा अधिक ही रखते हैं, ताकि जब बच्चा जिद करे उसे गुब्बारा फुलाकर दे दिया जाए। इसके अलावा सजावट के पर्पस से उपयोग में लाए जाने वाले गुब्बारों को भी बाजार में बहुत मांग इसलिए होती है क्योंकि लोग सजावट गुब्बारों के रंग के आधार पर पसंद करते हैं, क्योंकि एक ही पैकेट में मिश्रित गुब्बारे लेने से उनका आवश्यकता पूर्ण नहीं हो पाती। रबर बैलून्स मेकिंग बिजनेस एक ऐसा व्यापार है जो कहीं से भी शुरू किया जा सकता है। हाँ, इतना अवश्य है कि ग्रामीण इलाकों की तुलना में शहरी इलाकों में इनका उपयोग अधिक होने के आसार हैं। रिक्वायरमेंट, मशीनरी एंड रॉ मटेरियल। रबर बैलून्स मेकिंग बिजनेस में काम आने वाला मुख्य रॉ मटेरियल नेचुरल लेटेक्स रबर है। वह इसलिए क्योंकि इसमें सिंथेटिक रबर के मुकाबले अधिक लचीलापन अर्थात इलास्टिसिटी होती है। इसके अलावा वोल्केनेक्स, एसपी, कैल्शियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सल्फर, जिंक ऑक्साइड इत्यादि भी रबर बैलून्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में उपयोग में लाया जाता है। मशीनरी एवं उपकरणों की लिस्ट कुछ इस प्रकार से होती है। अमोनिया को कम करने वाला बर्तन चलनी एवं मोटर के साथ, बर्तन जार चक्की मोटर के साथ पेंडल मिक्सर, डिपिंग वाट्स विद कवर्स, इलेक्ट्रिक हॉट एयर, फार्मर्स टेस्टिंग इक्विपमेंट्स, वेगिंग बैलेंस एंड टूल्स। रबर बैलून्स मेकिंग बिजनेस में उपयोग में आने वाली कुछ रॉ मटेरियल की लिस्ट इस प्रकार है। इंटेक्स रबर, वोल्केनॉक्स, एसपी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सल्फर, बॉक्साइट, जिंक ऑक्साइड, पिगमेंट्स, पॉलीथेन, वैक्स एंड कार्टून्स। रबर गुब्बारे बनाने की प्रक्रिया। सर्वप्रथम लेटेक्स से अमोनिया के तत्वों को कुछ हद तक कम किया जाता है। उसके बाद इस लेटेक्स कैसन में अन्य कच्चा माल एवं रंग मिला दिया जाता है। वैसे बाजार में रॉ मटेरियल सप्लायर्स पिगमेंट्स मिला हुआ इंटेक्स भी बेचते हैं। उसके बाद इस लेटेक्स को दिया जाएगा। इस टैंक का एक निश्चित तापमान पर रख दिया जाता है। उसके बाद बैलून फॉर्म को डिपिंग प्रक्रिया के लिए तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया को करने के लिए बैलून फॉर्म को गर्म किया जाता है। उसके बाद उसे कोवालेंट के कारण ही रबर जेल रूप में परिवर्तित होकर पतली सी शीट फॉर्म्स के चारों ओर लग जाती है। उसके बाद बैलून फॉर्म को 38 सेंटीग्रेड से 92 सेंटीग्रेड तक तापमान पर गर्म किया जाता है। उसके बाद इसको रंग वाले लेटेक्स टैंक में विसर्जित कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया लेटेक्स को कोट करने में मददगार होता है। बैलून फॉर्म्स को लंबा करके टैंक में छोड़ दिया जाता है, जिससे पतली सी कोटिंग उन पर चिपक जाती है। बैलून मेकिंग के लिए लेटेक्स की एक पतली सी परत ही पर्याप्त होती है। इसलिए टैंक में बैलून फॉर्म को केवल कुछ सेकंड के लिए ही छोड़ा जाना चाहिए। इस प्रक्रिया को अंजाम देते वक्त बेहद सावधानियां बरतने की जरूरत होती है, ताकि जरूरत के मुताबिक पतली परत हासिल की जा सके। उसके बाद गुब्बारे के अग्रभाग अर्थात मुंह में स्थित बैलून रिंग का निर्माण करना होता है। इसको बनाने के लिए गुब्बारे की गर्दन पर एक लिप का गठन किया जाता है। यह प्रक्रिया ब्रश या रोलर्स का उपयोग करके रबर के किनारों को रोल किया जाता है। उसके बाद यदि बैलून्स में स्कंदक
की मात्रा अधिक हो तो इसे हटाने की प्रक्रिया की जाती है। ये प्रक्रिया लीचिंग सॉल्यूशन टैंक में इन्हें डालकर की जाती है। ये प्रक्रिया कर लेने के बाद रबर को पूर्ण रूप से सुखाने की प्रक्रिया की जाती है। अलग अलग उद्यमियों द्वारा अलग अलग विधि से इसे प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। कुछ उद्यमियों द्वारा इस लेटेक्स का उपयोग किया जाता है जिसमें पहले से वुल्केनाइजिंग एजेंट सम्मिलित होता है, और कुछ उद्यमियों द्वारा ओवन का उपयोग किया जाता है। अब उसके बाद बैलून्स को फोम से अलग करने का काम किया जाता है। यह क्रिया वाटर स्प्रे का उपयोग करके अंजाम दी जा सकती है। यदि ये प्रक्रिया वाटर स्प्रे करके अंजाम दी जाती है तो उसके बाद गुब्बारों से पानी को हटाने के लिए इन्हें सेंट्रीफ्यूज में डालना होगा। उसके बाद टंबल ड्रायर का उपयोग करके बैलून्स को ड्राई किया जाता है। उसके बाद प्रिंटिंग करके इनकी पैकेजिंग कर मार्केट में बेचकर कमाई की जा सकती है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए वीडियो के अपलोड की जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।